कल के वीडियो में अपन ने क्वेश्चन 5 तक कर लिए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित आकृतियों में एक्स कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित आकृतियां दी हुई हैं, जैसे आकृति ए और आकृति बी, दो आकृतियां दी हुई हैं। इन आकृतियों का क्या करना है? कोणों की माप ज्ञात करना है। कोणों की माप ज्ञात कीजिए। कोणों की माप ज्ञात कीजिए। कोणों की माप ज्ञात करना है। तो इसमें कितने कोण? 1 2 3 4। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चारों कोणों का योग निकाल लेंगे तो एक्स कोण की माप आ जाएगी। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये 360 डिग्री कैसे होता है? चारों अंतः कोणों का योग। जैसे अपन देखें चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग दे रखा है। अपन देखते हैं कि चतुर्भुज में कितनी, यानी अंतः कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? n-2 गुणा 180 डिग्री। n-2 गुणा 180 डिग्री। चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 4। तो 4-2 गुणा 180। तो 4 में से n का मान, यानी भुजाओं की संख्या 4 होती है चतुर्भुज में। 4 में से 2 गए तो बच गए 2 गुणा 180 डिग्री। तो 180 18 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360। ये क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। जो अपन ने अंतः कोण का सूत्र लगाया n-2 गुणा 180 डिग्री। अपन आगे देखते हैं, इसको करते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लेकिन 360 एक कोण पूछा गया है, 3 कोणों का माप दिया हुआ है। एक कोण दे रखा है 120, दूसरा कोण 130 और तीसरा कोण 50 डिग्री। एक्स कोण बताना है। अब इन चारों का योग कितना होगा? 360। तो एक्स कोण का माप आ जाएगा 360 में इन तीनों कोणों का योग कर क्या निकाल देंगे? 360 में से। तो ये क्या रहेगा? x प्लस 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस के 120 डिग्री बराबर कितने? 360। अब इन तीनों कोणों का क्या करेंगे? योग ज्ञात करेंगे। 120 और 30 50 कितने हो गए? 120 और 50 को जोड़े तो 170। 170 में कितने हो जोड़ने? 31। तो 0 0 7 1 और 1 2 2 और 1 3। कितना आ गया? x प्लस के कितने आ गए? 300 डिग्री बराबर कितने? 360 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा? 360 माइनस के 300। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60। x कोण की माप क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। यानी ये कोण कितने का होगा? इस कोण का माप x का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। यानी ये कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का कोण होगा। ऐसे दूसरी दे रखी है बी कोण दिया हुआ है, यानी बी आकृति दी हुई, इसमें भी कोण की माप ज्ञात करनी। इस कोण की माप, तो बी कोण की माप ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? 1 2 3 और 4 कितने दे रखे हैं? 4 कोण। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360। अब चारों कोणों का माप याद करना है। तो x प्लस कितना दे रखा है? 70 डिग्री प्लस के 60 डिग्री और ये कोण समकोण है तो कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री बराबर 360। x प्लस 90 और 60 को जोड़ेंगे 150। 150 में 70 और जोड़ दिए तो कितने हो गए? 220। 220 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 360।
तो 360 में क्या हो जाएगा, 360 में 220 निकालेंगे, x बराबर, x का मान कितना, 0 में से 0, 6 में से 2 गए तो 4, 3 में से 2 गए तो 1, 140 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, x कोण की माप, इस कोण की माप क्या होगी, 140 डिग्री। इस कोण की माप कितनी आ जाएगी, 140 डिग्री, और इस कोण की माप कितनी आई थी, 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया, आकृति दी हुई थी, ये एक समकोण बन रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अपने मान लिया। इस कोण की माप पूछी गई है, एक्स कोण की, एक्स कोण की माप कितनी आ गई, 140 डिग्री। आगे देखते हैं, आगे क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन दोनों सेम है, क्योंकि उनमें 5 भुजाएं दी गई हैं, पंचभुज दिया है। तो अपन 4 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 नंबर की क्वेश्चन की आकृति दी हुई है, चार नंबर के क्वेश्चन की आकृति दी हुई है और कोण पूछा गया है। ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर, और ये भुजा, कोण x का मान, ये कोण पूछा गया है। ये क्या है, कितने कोण है, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं, तो क्या होगा, पंचभुज है। ये किसकी आकृति है, पंचभुज की आकृति है। तो पंचभुज की आकृति दी हुई है। अब इसमें क्या बताना है, अंतः कोणों का है, यानी आकृति में कितनी भुजाएं दे रखी है, 5 भुजाएं, 1 2 3 4 और 5। तो पंचभुजाओं यानी 5 भुजाओं के अंतः कोणों का योग निकालेंगे। पहले 5 भुजाओं के अंतः कोणों का योग, इस आकृति में अंतः कोणों का योग क्या होगा, अंतः कोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री। n का मान कितनी दे रखी है, ये n का मान कितना, n बराबर 5, क्या 5 भुजाएं दी हुई है, n का मान 5 - 2 गुना 180 डिग्री। तो 5 में से 2 गए तो 3 गुना 180 डिग्री, तो कितना आया, 18 एकम 18, 18 36, 18 54, कितना 540 डिग्री। यानी 5 भुजाओं के अंतः कोणों का योग कितना होगा, 540। तो अपने को 5वें कोण की माप पूछी गई है। कौन से कोण की माप पूछी गई है, 5वें कोण की माप। तो अपन इस कोण है, एक कोण ज्ञात करना है, कितने कोण है, 1 2 3 4 5 कोण दे रखे हैं। तो टोटल कोणों का योग कितना है, 540। अपने को इस कोण की माप बतानी है। तो 5 कोण है, कोणों का योग 540 है। तो 5 का क्या दे देंगे भाग, तो एक कोण की क्या आ जाएगी, माप आ जाएगी। एक कोण की माप आ जाएगी, तो x बराबर अपन क्या करेंगे, टोटल कोणों का योग कितना है, 540। टोटल कोणों का योग कितना है, 540। अपने को कितने कोण दे रखे, 5, x प्लस x 1 2 3 4 और 5 कोण है। एक कोण का मान बताना है। ये कितना हो गया, 5x बराबर 540 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 540 बटे 5, 5 एकम 5, 5 अंटे, दो संख्याओं में एक साथ भाग, 0 की 0, 5 अंटे 40। x बराबर कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। x कोण की माप कितनी आ जाएगी, 108 डिग्री। ये कोण कितने डिग्री का होगा, 108 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि टोटल कोणों का योग 540। एक कोण की माप बतानी है, इसमें टोटल कोण है 5 कोण, तो 5 का भाग दें तो एक कोण की क्या आ जाएगी, माप आ जाएगी। आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है
कि एक्स वाई जेड, यानी एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, इन तीनों का माप यानी तीनों कोण ज्ञात करने हैं। ए में दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कोण क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। एक्स अपने को पहले क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज ये किसकी आकृति दिख रही है, त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन कैसे, अंतः कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, n-2 गुणा 180 डिग्री। n माइनस n का मान, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 1 2 3 भुजाएं, तो n का मान कितना हो जाएगा 3, n बराबर 3, भुजाओं की संख्या 3 माइनस के 2 गुणा 180 डिग्री, तो 3 में से 2 गए तो कितना, 1 गुणा 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अब अपने को त्रिभुज के तीनों कोण ये ऐसे बने, तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, रेखिक कोण। इस कोण को इस कोण से मिलाएं तो ये भी एक क्या बन रहा है, एक रेखिक युग्म। क्या बन रहा है, एक रेखिक युग्म। तो कितने डिग्री का कोण है, 180 डिग्री। इस कोण और इस कोण को मिलाए तो ये भी क्या है, एक सरल रेखा में जा रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का। एक सीधी रेखा में प्राप्त हो रहा है, कितने डिग्री का, 180 डिग्री। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, रेखिक युग्म कोण। क्या कहते हैं, रेखिक युग्म कोण। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण। तो अपने देखिए कि कोण ये दे रखे अंदर 180 डिग्री होता है तीनों कोणों, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 बताया। तो दो कोण दिए हुए, तीसरे कोण की माप ज्ञात करनी है। तो आपने दो कोण दिए, एक कोण ज्ञात करना है, तो अपन मान लें कि m कोण 1, अपन ने एक कोण मान लिया m कोण 1, यानी कोण a का मान ज्ञात करना है। m मान ले, a मान ले, b मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। तो प्लस दूसरा कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री, प्लस तीसरा कोण कितना दे रहा है, 90 डिग्री, बराबर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। तो m कोण 1 प्लस दो कोणों का योग, ये कोण दे रखी, कितना हो गया इनके कोणों का योग, 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। m कोण 1 बराबर 180 माइनस के 120 डिग्री। m कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 120 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 60 डिग्री। कितना बच गया, 60 डिग्री। यानी कोण, ये कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, ये कोण 1 कितने डिग्री का होगा, ये कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 60 डिग्री का। अब तीनों कोणों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, बाह्य कोण, त्रिभुज के बाह्य कोण बताने, यानी कोण x बताना है, कोण y, कोण z। तो अपन कोण x देखें, x बराबर ये क्या बन रहा है, एक रेखिक युग्म कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, एक रेखिक युग्म कोण। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, रेखिक युग्म कोण। तो x प्लस कितना दिया है, इसके ये क्या है 180, तो दे कितना रखा है, ये कोण तो x है, ये 90। तो 90 को किसमें
180 में निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये कोण x का मान आ जाएगा, तो x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये क्या है, रेखिक युग्म कोण है। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, रेखिक युग्म कोण। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस के 90, x बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये क्या है, समीकरण 1 मान लिया, यानी x का मान निकाल लिया अपन ने, y का मान निकालते हैं, y के कोण कितना लेकर है, y कोण का मान अपन ने कोण 1 का मान निकाला, यानी कोण m1 मान लिया, तो कितना निकाला अपन ने 60 डिग्री बराबर कितना है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये क्या है, यानी ये कितने डिग्री का बन रहा है, 180 का। तो ये भी क्या है, रेखिक युग्म कोण है, रेखिक युग्म कोण। तो y बराबर 180 डिग्री माइनस के 60, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 60 गए तो कितने बच गए, 120 डिग्री। ये y का मान आ गया, ये किसका मान है, x का मान। ये मान लिया अपन ने समीकरण 2। ऐसे अपन ने z प्लस कितना दे रखा है, ये भी एक रेखिक युग्म कोण है। तो कितने डिग्री का होता है, टोटल रेखिक कोण युग्म 180 डिग्री। तो कितना जाएगा, z प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये भी क्या है, रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण। तो z बराबर 180 डिग्री माइनस के 30 डिग्री, तो z बराबर 180 में 30 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 150 डिग्री। ये क्या हो गया, समीकरण 3। समीकरण 1 यानी टोटल कोणों का योग बताना है, x y z। तो समीकरण 1 2 व 3 को क्या करेंगे, जोड़ने पर समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर क्या होगा, समीकरण 1 2 3 को जोड़ेंगे, क्या दे रखा है, x का मान y प्लस z, यानी x प्लस y प्लस z बराबर बताना है। x प्लस y z बराबर कितना मान दे रखा है, x प्लस y प्लस z का मान कितना है, x का मान कितना है 90 डिग्री, y का मान कितना है 120 डिग्री और z का मान कितना है 150 डिग्री। तीनों का योग करेंगे, x y z तीनों का योग करेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 120 और 90 को जोड़े 210 और 150 को जोड़े तो 360 डिग्री। x y z तीनों कोणों का, यानी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, जबकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। ये क्या आ गया, x का मान, y का मान, z का मान। x का मान 90, y का मान, क्योंकि ये रेखिक युग्म है, x का मान 90 आ गया। रेखिक युग्म कोण किसे कहते हैं, 180 डिग्री के कोण को। तो ये टोटल कोण कितने का, 180, 90 और 90 दोनों को जोड़े तो भी कितना आ रहा है, 180। ऐसे देखिए कोण y ये 60 डिग्री है, तो ये कोण कितना आ गया, 120 डिग्री। 120 और 60 डिग्री को जोड़े तो कितना आ रहा है, 180 डिग्री। रेखिक युग्म कोण कितने डिग्री का होता है, 180। ऐसे z ये 30 डिग्री का है, z का कोण का मान कितना आ रहा है, 150 डिग्री। 30 और 150 को जोड़े तो कितना हो रहा है, 180। तो ये क्या है, एक रेखिक युग्म कोण बन रहा था, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। 180 डिग्री के कोण को क्या क्या कहते हैं, सरल कोण, रेखिक युग्म कोण, ऋजु कोण के नाम से भी जाना जाता है। तो रेखिक युग्म कोण, तो ये दोनों का योग करें तो 180 हो रहा है। तो x y z का मान अपने निकाल लिया और तीनों का योग किया तो कितना आ रहा है, 360। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का अपने ए पार्ट तो हल कर लिया, इसी का बी पार्ट दे रखा है। इसमें कोण कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो ये क्या बना है, चतुर्भुज के समान बना है।
तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग अपन ने निकाल लिया पीछे ट्यूशन के अंदर। कितना होता है 360 डिग्री। तो चतुर्भुज ये क्या दे रखा है कोण एक, ये कोण निकाल है। तो अपन ने मान लिया एम कोणी, एम मान लो या ए कोण एक प्लस कितना दे रखा है दूसरा कोण 60 डिग्री, तीसरा कोण 80 डिग्री और चौथा कोण कितना डिग्री दे रखा है 120 डिग्री बराबर टोटल कोणों का योग यानी चतुर्भुज की चारों अंतःकोणों का योग 360। तो कोण ए बराबर इनका चारों का क्या करना है योग 120 और 60, 80 कितने हो गए 200, 200 और 60 कितने हो गए 260 डिग्री बराबर कितना हो गया 360। तो कोण एक बराबर 360 डिग्री माइनस के 260। तो कोण ए बराबर क्या होगा 100 डिग्री। कोण ए का मान कितना आ गया 100 डिग्री। तो अपने को क्या बताना है x कोण की मान y का x का मान y z और w तीनों का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है। ये क्या बन रहा है एक रेखिक युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है एक रेखिक युग्म बन रहा है। तो रेखिक युग्म मतलब 180 डिग्री का कोण बन रहा है 180 डिग्री। तो कितना x प्लस के 120 डिग्री बराबर कितना है 180 का कोण बन रहा है। देख कितना रहेगा x प्लस 120, x का मान ज्ञात करना है। x बराबर 120 डिग्री 80 डिग्री माइनस के 120, x बराबर क्या होगा 180 में 120 जाएंगे कितना बच गया 60 डिग्री। ये क्या हो गया समीकरण एक। दूसरा दे रखा है y प्लस ये भी एक रेखिक कोण युग्म है 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर 180 डिग्री माइनस के 80 डिग्री। तो y बराबर कितना आ गया 100 डिग्री। y की कोण की माप कितनी आ गई 100। ये क्या है समीकरण 2। z कोण की माप बतानी है। तो z प्लस ये भी एक रेखिक युग्म कोण बन रहा है। क्या बन रहा है एक रेखिक युग्म कोण। तो z प्लस कितना दे रखा है अंतःकोण कितना है 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो z बराबर कितना हो जाएगा 180, ये 60 इधर आएंगे माइनस के 60। तो z बराबर कितना हो गया 120 डिग्री। z कोण की माप कितनी आ गई 120। अपने को बताना है w कोण की माप। w प्लस ये आंतरिक कोण था कितना था a कोण 1 बराबर कितना था 180 डिग्री। तो w बराबर 180 माइनस a कोण 1। तो w बराबर 180, a कोण 1 का मान कितना आया था कोण 1 ये कोण a का मान कितना 100 डिग्री। 180 डिग्री माइनस के 100 डिग्री। तो w बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। w का मान कितना आ गया 80 डिग्री। ये क्या है समीकरण 4। अब क्या करना है चारों कोणों की माप बतानी है। टोटल चारों कोणों की माप क्या होगी x प्लस ज्ञात क्या करना था x प्लस y प्लस z प्लस w बराबर क्या था टोटल चारों कोणों का माप ज्ञात करना था। तो x प्लस इसमें क्या होता है समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 को 2 3 व 4 चारों कोणों का योग करना है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w बराबर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w चारों कोणों का माप। x कोण का माप क्या दे रखा है x कोण का माप कितना निकाला 60 डिग्री। y कोण की माप क्या निकाली y का मान कितना है 100 डिग्री प्लस z कोण का माप कितना निकाला 120 डिग्री और w कोण का माप कितनी निकाली 80 डिग्री। अब
चारों कोणों का क्या करना है, योग करना है। चारों कोणों का योग करेंगे 0 0 0 तो क्या जाएगी 0। 8 2 10, 10 में 0, 10 के 10 और 10 और 6 16 हासिल की 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जेड प्लस डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा 360 डिग्री। चारों कोणों का योग कितना होगा 360। तो ये क्या था क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। 3.1 एक्सरसाइज दी हुई थी, 3.1 एक्सरसाइज पूरी होगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन अगली एक्सरसाइज देखते हैं।